बैरिकेड को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। संसद तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी की छाती पे चढ़कर आज हिंदुस्तान का युवा जवाब मांगेगा। जब मोदी जी इस्तीफा दो, अन्यथा आपकी संसद का घेराव करेंगे। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे भिड़ाई हुई है। शांति नहीं चाहते आप? अरे शांति पूरी बना रहे, शांति नहीं चाहते? कांग्रेस शांति की हिमायत। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि एक कॉमेडियन के स्टूडियो को तुड़वा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि जरा से बच्चों को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं। ये मेरी पर्सनल टिप्पणी है कि अमित शाह चोर है, वो तड़ीपार है। चीन के सामने भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं और देश में मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं, इन गुंडों की आवाज, इन गुंडों के जो हाथ में लाठियां हैं, बंदूकें हैं, हम इन बंदूकों को अपनी छाती पे गोली खाकर संसद के अंदर जाने का काम करेंगे। आप सीधी तस्वीर देखेंगे तो बैरिकेड पे चढ़े हुए लोग आज हाथों में हथकड़ियां लेके पहुंचे हैं। जिस तरीके से हाथों में हथकड़ियां हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। आप देखेंगे कि बैरिकेड भारी तादाद में, पुलिस बल भारी तादाद में, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। बैरिकेड में आज हम संसद घेराव में संसद तक जाएंगे, नरेंद्र मोदी की छाती पे चढ़कर आज हिंदुस्तान का युवा जवाब मांगेगा। हमें रोजगार चाहिए, जंजीर नहीं चाहिए। हम रोजगार के लिए आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर आज हम इस बैरिकेड के ऊपर आज हम संसद जाने का काम करेंगे। ये पुलिस नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं। इन गुंडों के ऊपर छाती पे पैर धरकर हम संसद घेराव में जाएंगे, संसद के अंदर जाएंगे। आज ये जो पुलिस के गुंडे, अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के गुंडे हैं, इन गुंडों की आवाज, इन गुंडों के जो हाथ में लाठियां हैं, बंदूकें हैं, हम इन बंदूकों को अपनी छाती पे गोली खाकर संसद के अंदर जाने का काम करेंगे। उनको पता है कितना बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर है। आज हमें हिंदुस्तान की सरकार रोजगार देने में विफल हो चुकी है। आज अगर आवाज युवा आया है सड़कों पर, तो आज वो रोजगार मांगने के लिए आया है। जिनका अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा तो आज युवा सड़कों पर इस आज हजारों की संख्या में हिंदुस्तान IYC रखे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, आज सड़कों पर हैं। आज हिंदुस्तान के हर उस युवा की आवाज बनकर हम सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं जिस युवा को रोजगार नहीं मिला हुआ। आप हमें रोजगार दो या मोदी जी इस्तीफा दो। युवाओं के साथ आपने जो छलावा किया है, मोदी जी, हम लोग आज रोजगार लेके जाएंगे, अन्यथा आपकी संसद का घेराव करेंगे। हमें युवाओं को रोजगार दे दो, आंदोलन करने के लिए तैयार है। देखिए हजारों की संख्या में यहाँ पे भिड़ाई हुई है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है और पुलिस बल बैरिकेड को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। बैरिकेड में लात मारी जा रही है, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बैरिकेड को तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस के, और जिस तरीके से दूसरी तरफ देखेंगे भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। इस सरकार को इस बात को समझना होगा, कि इस देश के अंदर नशा और बेरोजगारी को स्वीकारेगी नहीं देश की जनता। रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे तुम्हारी फाइलों में तो शर्म कर लीजिए, चंद दूरी पर प्रधानमंत्री जी बैठे। देखिए शर्म करे वो जो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा करे थे, शर्म वो करे ना। शांति नहीं चाहते आप? अरे शांति पूरी बना रहे, शांति नहीं चाहते? कांग्रेस शांति की हिमायत है। ये सांस्कृतिक विरोध है और हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि तानाशाही देश में नहीं चलेगी। आपको अपने वादे पे कायम होना पड़ेगा। इस देश में युवाओं को रोजगार देना होगा। नशा बड़ी शांति से भी मांग सकते, बैरिकेडिंग हिला रहे हैं आप? नहीं हिला नहीं का काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं और बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। बैरिकेड पर चढ़ के ये लोग जो आज यहाँ पे पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्यों माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? माहौल तो वो खराब कर रहे हैं जो बेरोजगारों से अंग्रेज औरंगजेब की कब्र खुदवा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं जो लोकतंत्र में एक आवाज को दबा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि एक कॉमेडियन के स्टूडियो को तुड़वा रहे हैं। माहौल वो खराब कर रहे हैं कि जरा से बच्चों को मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़वा रहे हैं। किसी को गद्दार बोलोगे तो स्टूडियो तो टूटेगा ना। उन्होंने गद्दार बोला, गद्दार को गद्दार बोला जाएगा और लड़की को लड़की बोला जाएगा। साहब, अगर मोदी जी गद्दारों की तरह काम करेंगे तो गद्दारी कहा जाएगा। माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? माहौल मत खराब। माहौल किसी ने खराब नहीं करा। अगर किसी ने माहौल खराब करा है तो वो औरंगजेब की कब्र पे तोड़ने के नाम पे देश को लड़वाने का काम करने वाले ने माहौल खराब करा है। कांग्रेस पार्टी युवाओं को बरगला रही है। कोई युवाओं को नहीं बरकरार रही, वो युवाओं के हक की आवाज मांग रही है। वो उस युवा के हक की आवाज मांग रही है जो MBBS 45 लाख में होता था, आज 1 करोड़ में हो रहा है। लोकतंत्र साहब,
जवाहरलाल नेहरू भी कई सदियों तक जेलों में रहे, कई सदियों तक हमारे उलेमा इकराम पीटे, कई सदियों तक मौलाना पीटे, कई सदियों तक गांधी पीटे। अगर हम भी इसके लोकतंत्र के लिए पिट जाएंगे एक देश को बचाने के लिए, ऐसी पुलिस पे जान कुर्बान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बना रहे हैं, देश सुरक्षित हाथों में है। कौन सा देश सुरक्षित हाथों में है? चीन ने आधा कब्जा कर लिया, चीन ने आधा कब्जा कर लिया। चीन के सामने भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं और देश में मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़वा रहे हैं। बेशर्म है, बेहया है वो लोग। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि स्टूडियो तोड़ दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ बोलता है, तो वो सरकार के खिलाफ बोल क्यों रहे हैं लोग? उसने सरकार के खिलाफ नहीं बोला, आप ध्यान से देखें, उसने एक सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उसने अपनी पोइट्री सुनाई है। अगर वो पोइट्री लिखने का अधिकार बंद है तो फिर इसमें लोकतंत्र क्या है? सीधी तस्वीरों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज यहाँ पे बैनर तले और पोस्टर तले आज पहुंचे हैं। राहुल गांधी भी इस चीज़ को लेके पहुंचे हैं कि हमें बेड़ियां नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। जिस तरीके का माहौल अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर बना हुआ है, भारी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे या मार देंगे, बस यही है अमित शाह की सोच और मोदी जी की। मोदी जी को कुछ नहीं करना है, सुबह उठते हैं, सलवार सूट पहनते हैं और बस सिर्फ भाषण देना है। पूरा देश जो है गृह मंत्री हैं, टिप्पणी ऐसी करिए जिस तरीके से कि आप पर कोई एक्शन ना हो। अरे एक्शन भी होगा तो जेल जाएंगे और क्या करेगा? पर्सनल टिप्पणी है। हाँ, मेरी पर्सनल टिप्पणी है, ये मेरी पर्सनल टिप्पणी है कि अमित शाह चोर है और तड़ीपार है। गुजरात में भी इनकी जोड़ी थी, गृह मंत्री था और मोदी जी मुख्यमंत्री थे, और यही की ये जोड़ी इन्होंने यहाँ पे भी है। अगर ये इनकी ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव करवा दे तो इनकी आज सरकार गिर जाए और हमारा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बने। और राहुल गांधी जी, आपको बता रहा हूँ 2029 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने। प्रधानमंत्री तो आपने 24 में भी बोला था लेकिन बने नहीं। देखो, ये जब तक ईवीएम है, ईवीएम में छेड़छाड़ करता है अमित शाह, वो भी लोकसभा में, विधानसभा में कहीं कहीं नहीं करता है, लेकिन लोकसभा में 101% ईवीएम में है। अगर दम है तो बैलेट पेपर से करवा ले, अगर मशीन से भी करवाना है तो जो स्लिप निकलती है वो स्लिप पट के डिब्बे में डलवा दे और उनकी गिनती करवा के देख ले कि कांग्रेस का वोट ज्यादा मिला कि बीजेपी का वोट मिला। तो कार्रवाई कहाँ से होती है? अडानी और अंबानी तो उनके मित्र है, उनको अडानी अंबानी तो बोलते हैं कि अमित शाह और मोदी को मैं जेब में रखता हूँ, वो जेब में रखता है, रखते हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह अमित को जेब में रखता है वो अडानी। बिजनेसमैन अडानी अंबानी, मुकेश अंबानी है ना, ये जेब में रखते हैं। वो जब चाहे जब सरकार बोले गिरा देंगे, उठवा देंगे। बोल क्या कहना चाह रहे हैं कि इस देश में बिजनेसमैनों का राज्य है, अडानी अंबानी का इनका ही राज्य है। सरकार के खिलाफ कोई भी बोले, चाहे नेता हो, इंसान हो या अभिनेता हो या कॉमेडियन हो, उसके स्टूडियो पे जाके तोड़फोड़ हो जाती है। अरे देश के प्रधानमंत्री है, सिर्फ नाम के है। अरे काम कुछ करा क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया क्या? तरक्की कर रहे हैं आप, क्या कर रहा? विकास हो रहा है देश अरे में। कहाँ हो रहा है? इतना युवा बेरोजगार घूम रहा है। ये तो आपके समर्थक है ना, तो कौन समर्थक? अरे तो सड़कों पे देख लो, आप तो दिल्ली में देख लो, चाहे राजस्थान में देख लो, कहाँ देख लो, हमारा राजस्थान से हिंदुत्व मजबूत कर रहे हैं, वो हिंदुत्व मजबूत कर रहे हैं। अरे हिंदुत्व क्या मजबूत होगा भाई? देश को तो मजबूत करो। आप पाकिस्तान की क्या बात करते हो? एक मध्य प्रदेश का इतना सा बड़ा टुकड़ा है पाकिस्तान। मध्य प्रदेश 20 करोड़ जनसंख्या है और 140 करोड़ इस देश की जनसंख्या है। अगर टक्कर करनी है तो इससे चीन से करो, अमेरिका से करो। अगर दम है तो दिखाओ अमेरिका को आंख। सुनो, आंख दिखानी है तो अमेरिका को दिखा, अमित शाह को बोल अमेरिका दिखा, अमेरिका को आंख, चीन को दिखा आंख, और पाकिस्तान को क्या दिखा रहा है? तो अरे अमित शाह दिन भर उसो मोदी जी पाकिस्तान भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान। तो मीडिया में चलता है। मेरी बात सुन लो, भारत में क्रिकेट में कौन खिलाड़ी? अरे भारत में इरफान पठान गेंदबाजी नहीं करता क्या देश के लिए? नहीं खेलता क्या देश के लिए? संन्यास ले लिया ना, संन्यास ले लिया ना। अरे इरफान पठान ने संन्यास ले लिया तो वर्ल्ड कप में उसने जहीर खान ने बॉलिंग नहीं करी, पाकिस्तान के सूर्य उसको वो बोल्ड नहीं मारा क्या पाकिस्तान को? तो ये क्रिकेट कहाँ से आ गया? क्रिकेट क्या, तो देश के तो मुसलमान है, वो देश में ही रहते हैं, तो देश के लिए खेले तो मुसलमान, तो फिर भारत पाकिस्तान की बात क्यों कर? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि आपको हर आने वाली खबर से आगाह किया जाएगा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अवाम जो इंडिया की है वो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ हो गई है और नरेंद्र मोदी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और जैसा कि बार बार आपको तस्वीर पे दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है और इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब आने वाला वज़ीर आज़म जो है वो कोई और होगा भारत देश का,
और इस वीडियो में आवाम जो है वो नरेंद्र मोदी से बहुत सारे सवाल कर रही है। और इसी तरह और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।